इंटेलिजेंट गेसिंग आएगी एलिमिनेशन से, क्योंकि 4 ऑप्शंस होते हैं। आपने जितना ज्यादा ज्ञान गैदर कर रखा होगा आफ्टर प्रिपरेशन, ऑफ कोर्स यूपीएससी है, 1 2 4 5 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें आप डायरेक्ट टिक मार पाएंगे। बाकी में आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा कि हाँ ये दोनों ऑप्शन नहीं है, अब इन दोनों में 50-50 है, इसके ज्यादा चांसेस हैं, ये ज्यादा क्लोज है, ऐसे कर करके होगा। तो एज यू सेड द इंटेलिजेंट गेसिंग है वो, दैट इज बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन तभी हो पाएगा जब आप ज्यादा पढ़ रहे होंगे। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं रोहन महापात्रा जी, जिन्होंने सीडीएस 2 2020 एग्जामिनेशन में AIR 64 हासिल की है एंड ही इज ऑल सेट टू बिकम ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। वेलकम रोहन टू स्टडी आईक्यू। So glad that you are here with us and you are going to share your journey. तो शुरुआत में इसी से करना चाहूंगी कि क्या मोटिवेशन था सीडीएस क्लियर करना है, इंडियन आर्मी में जाना है? To talk about motivation तो मेरे फादर थे, he is a retired army person, so बचपन से था कि हाँ आर्मी में जाना है at any cost. We used to live in cantonments, तो वहाँ जो लाइफ थी that is completely different from the civil area. So that is the environment, the aura that we have, it is completely different. So even that is a kind of motivation. Your father is your inspiration और उसी को देखते हुए आप इधर सीडीएस आपने क्लियर किया है। रोहन, कितने समय से आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं? Around 2.5 years, 2 years from the second year I started preparing for CDS. जब आप कॉलेज में थे तभी से आपने शुरुआत कर दी है, तो आई एम श्योर कि आपकी जो भी प्रिपरेशन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रिपरेशन करते हैं सीडीएस की, बट दे आर नॉट श्योर अबाउट कि किस डायरेक्शन में उनको अपनी प्रिपरेशन को ले जाना है। तो रोहन, मैं चाहती हूँ आप अपनी जर्नी से, आप जब एक एस्पिरेंट थे किस तरीके से आपने एग्जामिनेशन को समझा और कैसे एक कॉलेज स्टूडेंट को प्रिपरेशन करना है, इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है, आप बताएं। जो जिस्ट है मेरे प्रिपरेशन का, उसमें यही है कि हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस पहले जो क्वेश्चंस आते हैं उसका अगर एक देखें तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैटर्न है एग्जाम का, कि बायोलॉजी से इस पार्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे, इवन इफ नॉट द नंबर्स, बट उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लाइक विटामिन्स, ऐसी ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। सिमिलरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लैंडफॉर्म्स, कहीं ना कहीं से ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें आना है, क्योंकि द सिलेबस इज वास्ट, यू कैन नॉट कवर द होल पार्ट, राइट। तो वो होता है कि आप स्पेसिफिक्स कुछ ना कुछ पढ़ो, एंड ऑफ कोर्स आप पूरा सिलेबस तो कवर करो इफ यू हैव टाइम, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू स्टडी द स्पेसिफिक पार्ट्स, जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वो एकदम फुल प्रूफ है, एटलीस्ट यू नो कि हाँ आई विल क्वालिफाई इट एनी हाउ। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को बहुत अच्छे से समझना है, एनालाइज करना है, एक एग्जामिनेशन में जो पैटर्न है उसको समझना है। रोहन, मैं चाहती हूँ आप बताएं, जब आप एक स्टूडेंट थे, जैसे अभी तो आपने बताया कि पास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज करने के बाद जो सेकेंड स्टेप होगा कॉलेज स्टडीज को मैनेज करने के साथ साथ सीरियस रिटन की एग्जामिनेशन की कैसे प्रिपरेशन करनी है। सी कॉलेज स्टडीज एज आई बिलीव कि उतनी होती नहीं है कॉलेज में पढ़ाई, एंड इवन इफ होती है तो 90 to 95% लोग जो हैं वो एग्जाम से पहले ही पढ़ते हैं। सो इट्स बेटर यू फोकस ऑन थिंग्स व्हिच विल मैटर इन लाइफ। कॉलेज आई बिलीव ज्यादातर मैटर नहीं करता, इफ कोई अच्छे कॉलेज में है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट माय कॉलेज वाज नॉट दैट, राइट। सो आई फोकस्ड ऑन सीडीएस प्रॉपर्ली, एंड जब एग्जाम आता था तो वी यूज्ड टू मैनेज बोथ थिंग्स। मैं अलग अलग सेक्शंस की बात करती हूँ जो आपके पेपर्स होते हैं सीडीएस रिटन में, किस तरीके से क्या रिसोर्सेस पढ़ने हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, आप उसके बारे में बताएं। राइट, तो अगर हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात करें, टू टॉक अबाउट लाइक हिस्ट्री, तो आप देखोगे कि उसमें मिडिवल ज्यादा नहीं आता है, राइट। मिडिवल ज्यादातर नहीं आता है, एक या दो क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आ गया, दैट इज इट। बाकी मॉडर्न मेजर पोर्शन होता है, तो हम मॉडर्न क्यों ना करें अच्छे से, तो उसकी स्पेक्ट्रम आती है, देयर आर वेरियस बुक्स, आप अलग अलग बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। आई प्रेफर्ड स्पेक्ट्रम, घटना चक्र, दीज बुक्स आई यूज्ड टू प्रेफर, एंड आई बिलीव वो काफी अच्छी प्रिपरेशन थी। एंड उसके बाद भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे ही जहां पर आपको पता है कि ये किसी भी बुक में नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स इट इज यूपीएससी, तो यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस, बट एटलीस्ट आप इतने पर्टिकुलर पार्ट, जैसे मैंने बुक्स बताई, तो इन दो बुक्स की आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर हिस्ट्री। सिमिलरली फॉर ज्योग्राफी देयर इज माजिद हुसैन एंड अगेन अ घटना चक्र फॉर ज्योग्राफी, दैट इज एक्चुअली फॉर प्रैक्टिस। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन देयर इज डीआर खुल्लर फॉर ज्योग्राफी की प्रैक्टिस, इट इज आईएएस लेवल की बुक, इवन दैट इज अ गुड बुक। ज्योग्राफी होगी। आई लेफ्ट इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा ही नहीं, आई लेफ्ट इट। मैंने कुछ कर्व्स पढ़े थे स्पेसिफिक जो आते थे, और उनमें से भी 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो मैंने वो पढ़ा, 6-7 में से 3 आ गए, दैट इज ना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई टॉप नहीं करना है।
सीधी बात है। रोहन, ये तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात हो गई, क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, लेकिन जो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं तो जो इंटेलिजेंट गेसिंग बहुत बार काम आती है। आपने अभी बताया कि आपने इकोनॉमिक्स का पूरा सेक्शन ही छोड़ दिया था, आपने 2-3 क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किए थे, वो क्लिक भी कर गए। तो इस तरीके से वाइज स्ट्रैटेजी जो स्टूडेंट्स को बनानी है वो आप बताएं। एज यू सेड, जो इंटेलिजेंट गेसिंग आएगी एलिमिनेशन से, क्योंकि 4 ऑप्शंस होते हैं। आपने जितना ज्यादा ज्ञान गैदर कर रखा होगा आफ्टर प्रिपरेशन, ऑफ कोर्स यूपीएससी है, 1 2 4 5 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें आप डायरेक्ट टिक मार पाएंगे। बाकी में आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा कि हाँ ये दोनों ऑप्शन नहीं है, अब इन दोनों में 50-50 है, इसके ज्यादा चांसेस हैं, ये ज्यादा क्लोज है, ऐसे कर करके होगा। तो एज यू सेड, द इंटेलिजेंट गेसिंग है वो, दैट इज बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन तभी हो पाएगा जब आप ज्यादा पढ़ रहे होंगे। आपको एटलीस्ट इसके लिए अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। मेरा बेसिस नहीं था, मैं बायोलॉजी का, आई वाज अ बायोलॉजी स्टूडेंट इन क्लास 11 तक, तो मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑल जीरो डल था। सो आई हैड टू प्रिपेयर इट अच्छे से, बिकॉज मेरे को किसी भी हालत में करना था, एंड दैट इज व्हाई आई क्लियर्ड इट इन फर्स्ट। हेलो रोहन, अगर हम बात करें यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन की, तो सीडीएस रिटन आपका सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है, बट आपकी जो मेरिट बनती है वो रिटन प्लस एसएसबी दोनों पे बनती है। ये इस स्टेज पे आपको कैसे समझना है कि आपको कितना मिनिमम क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आप एक बॉर्डर लाइन से थोड़ा ऊपर रहें, इवन इफ यू आर रिकमेंडेड इन एसएसबी? मुझे ऐसा लगता है कि आपको बॉर्डर लाइन के ऊपर रहने की जगह थोड़ा और, मतलब एटलीस्ट आप ऐसा सोचो कि मैं ऑल इंडिया रैंक होल्ड करना है, अच्छा 30-40। मैंने भी सोचा था, और मैंने कुछ थोड़ा और एक्सपेक्ट किया था मार्क्स रिटन में, बट थोड़े कम आए। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगेन, जितना आप ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करोगे कि हाँ अगर मेरे को 100 करना है तो आप एटलीस्ट 90-80 परफॉर्म करके आओगे। तो आपको पढ़ाई उस हिसाब से करनी पड़ेगी। एज यू सेड कि कितना एटलीस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, सॉरी। सो इंग्लिश में तो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 110 प्लस 115 अराउंड। अभी तो भले ही पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, ऑलराइट। एंड रही बात जीएस की, तो इट इज अराउंड 80 to 85 आई यूज्ड टू। कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं, जो मैं जैसे जैसे मुझे लगता था कि 50-50 है, इवन उसमें भी मैं रिस्क लेता था, क्योंकि एक बफर लेके चलता था कि हाँ इतना अगर नेगेटिव हो भी जाएगा तो आई विल बी फाइन, आई विल बी इन अ सेफ जोन। तो उतना बफर, जो रिस्क नहीं लेते ना, थोड़ा वो इशू होता है। इवन मेरे काफी फ्रेंड थे जो हु यूज्ड टू स्टडी अलॉट एंड अच्छा था उनका स्कोर, बट ये रिस्क ना लेने की वजह से दे कुड नॉट क्लियर एग्जाम। तो थोड़ा सा आपको बफर लेके एंड रिस्क लेना पड़ेगा हल्का सा। थोड़ा सा रिस्क जरूरी है इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि यू कैन नॉट बी वेरी श्योर, बट यू हैव टू बी श्योर एटलीस्ट। कि आप एक क्वेश्चन को लेके इतना श्योर नहीं हो सकते, तो वही है, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, और दिस इज अ कैच हियर कि यू कैन नॉट बी वेरी श्योर बट यू हैव टू बी श्योर व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। या राइट, एग्जैक्टली। रोहन, ये तो हमने बात कर ली रिटन की, अब हम बात करते हैं एसएसबी की। एसएसबी का डेफिनेटली एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिचिंग होता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो कि एसएसबी में एक्चुअली आपसे डिमांड क्या करता है। यू हैड योर फादर जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते थे। आप बताओ किस तरीके से एसएसबी को डिकोड करना है, और जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं कैसे साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एसएसबी को डिकोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं क्रैक करना है। इट इज नॉट अ थिंग टू क्रैक, इट इज एन इंटरव्यू। सो जितना मुझे लगा, मेरे एक भैया थे, ही उन्होंने एक चीज बोली कि यू हैव टू थिंक कि वहां पे वो क्या मांग रहे हैं, वो देखना क्या चाहते हैं। क्योंकि आप में, मुझ में, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, बट द मेन थिंग इज अबाउट पोर्ट्रेयल, हाउ यू पोर्ट्रे, आप अपने आप को कैसे कैसे बेचते हो। तो यहाँ हो जाती है गलती। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके खुद से ही समझने लगो कि हाँ दिस टेस्ट इज फॉर दिस। ऑफ कोर्स अगर जैसे आपका रिटन है तो आप रिटन की प्रिपरेशन करते हो, सिमिलरली इंटरव्यू है तो आप उसकी भी प्रिपरेशन करोगे, राइट। तो आपको ग्रेजुअली उसके साथ, इट इज सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो आपको धीरे धीरे अच्छा आदमी बनना पड़ेगा। एक अच्छा बेटा फॉर योर मदर, अच्छा बेटा फॉर योर फादर, अच्छा भाई, अच्छा जो भी, अच्छा दोस्त। जब आपकी सराउंडिंग्स बोलने लगेंगे ना कि हाँ यार गुड, रोहन इज वेरी गुड, रोहन इज हेल्पफुल एंड XYZ, सो इवन you'll be confident कि हाँ यार मैं तो अच्छा बंदा हूँ, कुछ ऐसा इशू नहीं है मुझे। रोहन, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा इसे और इलैबोरेट करें, और आपने जैसे बताया कि यू हैव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान, और तभी आप अपने आप को अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हैं एसएसबी में। बट मैं चाहती हूँ आप इसको थोड़ा और इलैबोरेट करें, हाउ यू ग्रेजुअली ब्रॉट चेंजेस इन योरसेल्फ, किस तरीके से एसएसबी के लिए खुद को तैयार किया। Yeah, like if we talk about me, so when I was in school I had this temper issue. So over these 3 years I have worked upon it.
तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके खत्म हुआ है। एंड ये एक छोटी सी चीज है, उसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो ऑन अ डेली बेसिस, डिसिप्लिन, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी कि आपको भी रिस्पॉन्सिबल ब्रदर, रिस्पॉन्सिबल भाई, दोस्त, वट एवर इट इज, आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी चीजें कि हाँ यार मेरी चीज है, मुझे ध्यान से रखना है, मुझे ये करना है। तो आपने जो बोला कि इलेबोरेट करो, तो मेरे हिसाब से यही इलेबोरेशन है इसका कि हाँ यू हैव टू बी, एज यू सेड, कि एक बेटर वर्जन, धीरे धीरे यू हैव टू डेवलप क्वालिटीज। आप देखो कि देयर आर 50 नोवेल क्यूज, अगर आप उनको सोच भी लो, उनके बारे में पढ़ भी लो, डजंट मैटर। जब तक आप अगर अच्छे बंदे नहीं हो, उसको रट लिया, लोग पे करते हैं कि हाँ यार ये डजंट मैटर यार, इट डजंट मैटर। यू हैव टू बी अ गुड पर्सन, राइट? अगर आप अच्छे बंदे नहीं हो, आप यहाँ से अच्छे नहीं हो, तो फिर वहां दिख जाएगा। दिस इज व्हाट द इंटरव्यू इज मेंट टू बी ना। वहां पे साइकोलॉजिस्ट है, साइक टेस्ट होता है, ही गेट्स टू नो एवरीथिंग। जैसे ही आप प्रेशर के अंदर, आपका सब निकल आएगा बाहर। सो आपको अंदर से धीरे धीरे ओवर टाइम ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि एक कोचिंग जाओगे आप, इवन मैं भी गया था, आप कोचिंग जाओगे 15 दिन में वो आपको ऑफिसर नहीं बना देंगे या क्वालिटीज डेवलप नहीं कर देंगे। इट हैज टू बी फ्रॉम द विद इन, समवेयर अगर कॉर्नर में भी है तो इट हैज टू बी देयर। रोहन, ये आपने बताया कि किस तरीके से आपने अपने टेम्पर इश्यूज को डेल्ट किया और दैट एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन योर एसएसबी। अगर मैं ग्रुप डिस्कशन की बात करूं, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ एसएसबी। कई बार ऐसा होता है कि जो भी कैंडिडेट्स आए रहते हैं, कई बार वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वहां पे, अदर वन इज ट्राइंग टू ओवर पावर देम, और वो बोल नहीं पाते और उनका पूरा कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको किस तरीके से डील करना है? देयर आर टू थिंग्स। आपको डोमिनेट नहीं होना है। जो ओवर पावर कर रहा है, इज डोमिनेटिंग है, ये उसका लॉस है। वो गया, वो तो गया ही गया। अगर आप उसमें मुंह चलाओगे तो आपका भी लॉस है। तो इंस्टेड कीप क्वाइट, कीप काम, दैट इज इट। लेट हिम बी गॉन, क्योंकि असेसर्स उन्होंने पहले से क्रॉस कर दिया। डोमिनेट नहीं होना। बट हाँ, अगर आप बोल रहे हो और वो आपको काट रहा है, तो देयर हैज टू बी सम असर्टिवनेस कि हाँ भाई, लेट मी कंप्लीट। तो आपको अपना इतना तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा कि हाँ, आई एम सेइंग समथिंग, यू हैव टू लिसन टू मी, बिकॉज आई वाज लिसनिंग व्हेन यू वर स्पीकिंग। दिस हैज टू बी देयर। इतना असर्टिवनेस एक्शन से, आपके बोलने से शो होना चाहिए कि हाँ भाई, यू हैव टू लिसन टू मी, आई हैव द अथॉरिटी व्हाइल आई एम स्पीकिंग। ये इस टाइप से आप हैंडल कर सकते हो। और जो लोग थोड़े से रिसेसिव हो जाते हैं, तो आई बिलीव वो, मेरे हिसाब से 2-3 रीजन है। पहली चीज है उनकी पुअर इंग्लिश, क्योंकि अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो वो ग्रुप में बोलेंगे कैसे। ये पहली चीज हो गई। सेकंड चीज, उनकी स्टोरी ढंग की नहीं बनी, आउट ऑफ द बॉक्स हो गई एकदम। तो उसमें भी यही सोल्यूशन है कि आप पूरे ग्रुप के साथ मिल जाए, बट लोग करते नहीं, ये मिस्टेक हो जाती है। रोहन, अगर मैं आपके एसएसबी से ऐसा कोई एक्सपीरियंस जानना चाहूँ जो आपको हमेशा याद रहेगा? इफ यू टॉक अबाउट जस्ट स्क्रीनिंग पार्टी देख लेते हैं। उसमें क्या हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा वाराणसी में था, वो तो ठीक था, बट सेकंड अटेम्प्ट वाज इन एएफएसबी देहरादून। तो वहां पर रिपीटर्स थे, एंड वन ऑफ देम वाज अ 12 टाइम रिपीटर। तो उसने ऐसे बोला था कि जनरल, वो पूरी पिक्चर गांव की दिख रही है, एंड गांव की है, पीछे पेड़ है, सब कुछ दिख रहा है कि हाँ समथिंग रिलेटेड टू द विलेज। बट वहां पर एक बंदा आया हुआ था जो, वो अपनी स्टोरी पढ़ा हुआ था कि नहीं जेंटलमैन, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल हु इज स्टडिंग। वो एक एक्चुअली स्टोरी रट के आया था और उसने डाल दी प्री कंसीव्ड स्टोरी, और वो वहां पे फिट करने की कोशिश कर रहा था। पूरा ग्रुप बोल रहा है कि हाँ गाँव है, और वहां पे उसका मजाक बन गया था सच में। इवन द एसएसएस बदला था। मेमोरेबल एक्सपीरियंस बहुत सारे और भी हैं, बट दिस वाज समथिंग अबाउट द स्क्रीनिंग जो काफी डिफरेंट था। ये लोग गलती करते हैं, लोग पहले से स्टोरी बना लेंगे, नहीं पिक्चर से डर है कि भाई दिखेगी नहीं। अरे नहीं दिखेगी तो यू मेक समथिंग व्हिच इज समथिंग रिलेटेड टू इट। लोग पहले से बना के चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी सीख है बहुत सारे लोगों की, जो शायद पहले से कई बार जाते हैं और दे एक्चुअली फ्रेम देयर एसएसबी, बट दैट डजंट वर्क इन द एक्चुअल एसएसबी। डजंट वर्क। रोहन, आप प्रेशर में रहोगे यार, 14-15 लोग बोल रहे हैं आपके आसपास, आप प्रेशर में हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, असेसर्स देख रहे हैं, आप उस टाइम कुछ नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी प्रिपेयर करके जाओ, नहीं बोल पाओगे। यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस। Spontaneity is everything. Rohan, how Study IQ has been part of your journey? Study IQ has been a part of my journey, and all the educators from Study IQ has really helped me with the education part for the exam and the preparation for SSB 2. And to talk about the SSB, वो उसमें Study IQ played a major role. उनकी जो वीडियोस थी ना, they were really helpful. The international relations, जितना आदमी को नॉलेज हो सकता है, I used to have my breakfast, lunch, I used to watch these. क्योंकि ऑफ कोर्स यार सब आप देख नहीं सकते ना, तो यू सुनते रहोगे, देखते रहोगे, तो न्यूज ऐसी आती जाएगी। दैट हेल्प मी।
रोहन, it was really pleasure to have you today. कुछ फाइनल वर्ड्स, टिप्स आप देना चाहेंगे जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम अपने एसएसबी के लिए अपीयर हो रहे हैं? ओके, टिप्स मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे रेकमेंड हुआ, बट द मेन थिंग वाज नॉलेज. आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा. यू आर गोइंग फॉर अ क्लासरूम जॉब, तो इम्प्रूव योर नॉलेज जितना हो सकता है, जहां से हो सकता है सब इम्प्रूव करना है. सेकंड थिंग, डिसिप्लिन. आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा. आप भले ही आप लाइफ में ऐसे यहाँ पे लोड पोट रहे हैं एंड वहां जाके आप ऐसे करके खड़े हो गए, दे विल नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. थर्ड थिंग, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थिंग्स. मैं पहले नहीं करता था, बट ग्रेजुअली ओवर टाइम मैंने भी किया एंड आई डिड रियलाइज कि हाँ भाई, ये मुझे ही करना है. इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू सच थिंग्स. तो ये दो तीन चीजें हैं व्हिच आई हैव फेल्ट कि हाँ. आई एम श्योर जिस तरीके से आपको हेल्प की है, बहुत सारे और एस्पिरेंट्स को भी हेल्प करेगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन. Thank you so much, Rohan, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you and to know about your journey. Thank you once again.